अभ्यर्थियों के हितों की बात करते हुए आप लोग सही सही बताइएगा, हितों की बात करते हैं नहीं हो। आयोग द्वारा शीघ्रतापूर्वक आपको पुनर्परीक्षा का निर्णय लिया गया है, इतनी जल्दीबाजी क्यों है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर आपका एक कहावत भी आप लोग को वाली बात ही पता होगा, हड़बड़ का काम गड़बड़, और हड़बड़ का काम किसका होता है, शैतान का होता है। चलिए एनी हाउ, अतएव द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा लिए गए निर्णय में के आलोक में बापू परीक्षा परिसर की जो है अब परीक्षा का पुनः जो है परीक्षा की तिथि भी डिसाइडेड कर दिया गया है। आपका डेट है 4 जनवरी 2025, नए साल, नया दिन, नया शुरुआत। चलिए नहीं हो 4 जनवरी को आप लोग एग्जामिनेशन दीजिए, जो भी बापू सभागार के उक्त जो है उन्होंने परीक्षा के जो है कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। विस्तृत जानकारी क्या है, आप लॉगिन आईडी कीजिए, पासवर्ड अपना कीजिए, यहाँ पर पोर्टल पर जाइए और एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दीजिए। अब वो आपकी एग्जामिनेशन कंसीडर होगा नहीं होगा, एग्जामिनेशन में आप बैठने के बाद भी आपका पीटी का एग्जामिनेशन होगा, सिलेक्ट होंगे नहीं होगा, ये सिर्फ आपको डिवाइड एंड रूल खेला जा रहा है। तो डोंट बी डिवाइडेड, ये कर्जन का रूल था, अंग्रेजों बांटो और फूट डालो और राज करो। तो आप सभी लोग से मैं आग्रह करना चाहूँगा, चाहे आप वापस सभागार के स्टूडेंट थे या हैं या बनने वाले होंगे भविष्य में जो आगे एग्जामिनेशन होगा, या फिर कहीं से आपने टोटल 36 जिलों में एग्जामिनेशन हुआ था, जितने भी एग्जामिनेशन हो आपका सेंटर में एग्जामिनेशन हो, सभी लोगों को एक साथ आने की ज़रूरत है। जितने भी नेतागण हैं, चाहे छात्र नेता हो या टीचर गण हो, गुरुजन है, आप सभी लोगों को एक जगह एक इकट्ठा होने की ज़रूरत है। अगर आप इकट्ठा नहीं होंगे तो आप बांटे जाएंगे और कोई और मलाई खा जाएगा। अभी आप रिसेंटली सुनने को मिला है, आज ही की डेट में कुछ घंटों पहले, कुछ मिनटों पहले, आपके जो नेता प्रतिपक्ष जो है आपका तेजस्वी यादव जी, वो भी आपके साथ आने वाले हैं, यानी कि कल के डेट में मे बी अगर वो उनके पास समय मिलता है तो कल के डेट में आपके साथ होंगे। तो आप सभी का साथ लीजिए। मकसद यहाँ पर है ना छात्र की, ना नेता की, ना प्रतिपक्ष की, ना पक्ष की, बात है छात्र हित की या स्टूडेंट हित की। यहाँ पर आपको पार्सलिटी नहीं हो, ऐसा सभी लोग डिमांड कर रहे हैं। ये 12,000 लोग शायद ये भी जो अभी देने वाले होंगे एग्ज़ाम, शायद कोई ज़रूरी नहीं है कि इनका एग्जाम बिना पेपर लीक का हो जाए या स्वेच्छा से हो जाए, अच्छे से हो जाए, या इनमें से सिलेक्शन ज़्यादा ज़्यादा हो जाए, ये भी 90% हो जाए या 0% हो जाए, कोई नहीं जानता। या बाकी जितने भी लोग हैं, 3 लाख के आसपास लोगों ने एग्जामिनेशन दिया, 3 लाख समथिंग के आसपास, खुद बीपीएससी चैनल बोल रहे हैं 60 से 65% अटेंडेंस उनका रहा है। 4,83,000 अप्लीकेंट थे, तो इतने लोग अप्लीकेंट में इतने लोग दिए थे, 3 लाख के आसपास टोटल मिला करके। और ये 12,000, सिर्फ ये 12,000 बापू सवार जो है पूरे एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर एशिया का, इंडिया का नहीं, एशिया का। यानी कि ये 1 2 3 जिले इसमें कैंडिडेट करा लेंगे, 1 2 3 जिले इसमें स्टूडेंट इसमें आ जाएंगे, पूरे स्टूडेंट की संख्या इसमें आ जाएंगे। अगर सेलेक्ट होते हैं नो डाउट इन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, सेलेक्ट नहीं होते हैं तो भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसमें क्या है, दोनों को नुकसान है, इन लोगों को और इन लोगों को। तो डिवाइड एंड रूल जो खेल रहे हैं, तुगलकी जो फरमान ये अभी दिया गया है, उसको सरे आम आप खारिज कीजिए। आप बापू सवारकर में नया डेट आपको डिसाइड कर दिया गया है, छात्र नेता दिलीप कुमार या जो भी लोग हैं इनकी तरफ से जो आपका आया है, ये कोई एक पर्टिकुलर किसी का चेहरा नहीं इसमें दिया गया है, पूरे छात्र के हित में है। आई ऑल्सो सपोर्ट दीज थिंग्स, मैं आई सपोर्ट बीपीएससी सिम्पलिट के लिए एग्जामिनेशन के लिए रीजन है, मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि आपका अंधविश्वास है, बल्कि पूरे तथ्य और आपके कारणों के कारण बता रहा हूँ। आप अगर गलत होंगे, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट विचार में अपना प्रकट कर सकते हैं। आप लोग कोई भी, चाहे आयोग हो, बीपीएससी आयोग हो, बीपीएससी चेयरमैन हो, सचिव है, अकेलों का अब छात्र का डिमांड भी है, स्टूडेंट का डिमांड है, स्टूडेंट को एक चेहरा नहीं है, ये 4,83,000 लोग का चेहरा है। यहाँ आने वाले भविष्य में बढ़ने वाले एसडीएम डीएसपी है, जो आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर का एक चेहरा है, इसी में से कोई भी होंगे। अगर आपके तुगलकी फरमान के कारण आपका अंग्रेजों का जो एक कर्जन का जो नीति लगाया जा रहे हैं, इसी में से कोई आपका भगत सिंह निकल के आएंगे, कोई सुभाष चंद्र बोस, कोई गांधी, और कोई आपका नेहरू निकल करके आएंगे। इसी में से आने वाले भविष्य को जो है ये सब निर्माता है, बिहार के भविष्य का निर्माता है ये लोग, आपके जो है भारत के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। तो अपना कोई भी इसमें अपना लिट्टी चोखा बनाने की कोशिश कर रहा है, लिट्टी चोखा एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि बिहार का फेमस चीज़ है, तो आप अपना जो है उसमें उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मत कीजिए, मैं ये करना चाहूँगा, आग्रह करूँगा बस। यानी हम नेक्स्ट पॉइंट पर हम बातें करते हैं कि सभी लोग एकजुट होइए, एकजुट रहिए, वीडियो को आप शेयर कीजिए, जो लोग भी है एकजुटता दिखाइए इसमें। यह हित है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का, टीचर्स का, और नेतागण चाहे प्रतिपक्ष हो, पक्ष हो, प्रतिपक्ष हो, उनको बातें पहुंचाने की,
और वो समझाने की कोशिश कीजिए। एकजुटता बैठाइए, एक होइएगा तो आप काटे नहीं जाएंगे, डिवाइडेड नहीं होंगे, और आपको फ़ायदा सभी को, जो लोग मेहनत कश हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, वो लोग समझेंगे, और वो लोग नहीं समझेंगे जो अंडर द टेबल आप घुसने वाले हैं। 50 लाख 60 लाख आपके पास बजट है, आपके पापा मम्मा चाचा चाचा हो के कहीं ना नेतागिरी से आपने इकट्ठा किया हो, और आप जाकर के ऐड होने चाहते हैं, यानी कि किसी तरह से बैक डोर से आप एसडीएम या डीएसपी बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग नहीं मानेंगे ये बातें, आई नो। जो लोग अपने मेहनत के बदौलत है, अपने दिन एजुकेशन के बदौलत जो अपने कोशिश कर रहे हैं, वो लोग इसका सपोर्ट करेंगे। यही सारी बातें थी तुगलकी फरमान को, आप सीधे तौर पर आप इसको खारिज कीजिए। दोनों लोग से करना चाहूँगा, जो बापू सभागार से थे या जो कहीं भी का आपका सेंटर पड़ा, चाहे आपका सिवान पड़ा हो, आपका चंपारण पड़ा हो, या आपका भागलपुर पड़ा हो, गया पड़ा हो, कहीं भी आपका सेंटर पड़ा होगा, आप सभी लोग जाइए, इकट्ठा होइए, और आपको दोनों के लिए अपने अपनी बातें रखने की कोशिश कीजिए। और ये सारे जो है अभी रिसेंटली देख सकते हैं, ये सारे निकल कर आ रही है। पेपर जो है लीक में बीपीएससी का कार्यालय के सन्ने गए, और खुद में दाग है इनमें, खुद में आधा दर्जन से ज़्यादा अधिकारी इसको नाम आया गया। सबसे ज़्यादा नालंदा, जो कि जहाँ से नीतीश कुमार जी आते हैं, आपके जो है सलमान ने जो है आपके जो है सीएम है, लखीसराय पटना, यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है अभ्यर्थी शिक्षार्थी या जो परीक्षार्थी जो गिरफ्तार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उनका जांच कीजिए। ये बच्चे जो है किसी का एक चेहरा नहीं, किसी का एक बात नहीं, ये सिर्फ स्टूडेंट का चेहरा है। ये अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं। ईमानदारी पूर्वक आप ले लीजिए एग्जामिनेशन। अगर हम क्वालिफाइड करता हूँ या करती हूँ तो ठीक है, नहीं करते तो फिर से हम एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार हैं। सभी को एक पेज पर लाइए, एक समान स्तर दीजिए। अब ये 12,000 को अलग ट्रीटमेंट दे रहे, कई लोग को 10-12 लोग को अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, कुछ लोग को अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो गलत है। देख सकते हैं, ये शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है आपका बीपीएससी के लिए री एग्जामिनेशन। ये आने वाले समय में हो सकता है ये भविष्य में इतिहास में लिखा जाएगा। जिस तरह से जेपी का आंदोलन की हम लोग चर्चा करते हैं, इसी में से कोई आपका जेपी निकल के आएंगे, जयप्रकाश जी आए निकल के आएंगे, इसी में से कोई और बड़े नेता निकल करके आ सकते हैं भविष्य में। आपके बीपीएससी री एग्जामिनेशन फॉर ऑल, बीपीएससी री एग्जामिनेशन फॉर ऑल के लिए 70 के लिए आपके नारे हैं। और ये देख सकते हैं जितने भी लोग हैं, चाहे स्टूडेंट हो, टीचर्स हो, सिर्फ लोग के एक ही डिमांड है, एक बार आप बिना पेपर लीक का, बिना कोई समस्या का एग्जामिनेशन लीजिए। ये अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग भी गए हैं उन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। प्रोटेस्ट नहीं आपका रिक्वेस्ट होगा, विवाद नहीं संवाद होगा, व्यवधान नहीं आपका समाधान होगा। ये आपकी बातें करने का, और नया डेट आप लोग का डिसाइडेड कर दिया गया है 20 तारीख को, आपका 20 दिसंबर को फिर से आपका। भगवान को से मत बैठिएगा कि आपका भाई बंधु चाचा गुरु या कोई आपके चले गए हैं, कोई एक्स वाई जी आपका टीचर चले गए, तो उसके भरोसे मत बैठिए। अपने दम पर आपको सफलता पाना है। आप कीजिए, अपना कर्म कीजिए। कल की डेट में क्या होगा, इसके कई लोग सोचने लगेंगे कि रिजल्ट इसके प्रतिपक्ष में आएगी, पक्ष में आए नहीं आए, डजेंट मैटर। आपका गीता में या कुरान में आपका कहीं भी लिखा गया, अपना कर्म आपका भरोसा कीजिए, सिर्फ कर्म पर भरोसा कीजिए। क्या रिजल्ट मिलता है आपके हाथ में नहीं है। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे से भरोसे बैठा हो, आपके कर्मों को भरोसा बैठा हो। चलिए, री एग्जामिनेशन फॉर ऑल एग्जामिनेशन, एक कचौड़ी 2 समोसा बीपीएससी चैनल पर नहीं है भरोसा। कई लोग अब स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे हैं, ये कोटेशन किसी और का द्वारा दिया गया है। कई लोग डिमांड कर रहे हैं कि बीपीएससी चेयरमैन हो या सचिव हो, वो इस्तीफा दे दे। अगर उनसे नहीं संभल पाता है, आप रिजर्वेशन दीजिए, खुद आपको मन की शांति भी मिलेगा। आप रिजर्वेशन दीजिएगा, घर परिवार के साथ जाइए, अपने समय बिताइए, जो भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं ईमानदारी पूर्वक। अगर आप ईमानदारी पूर्वक नहीं संभाल पाते, मान लीजिए कि कोई भी कोई टीचर से या स्टूडेंट है और उसको मैथ्स नहीं आते पढ़ाने, तो क्यों उठा रहे हो? जाइए और कोई सब्जेक्ट उठाइए, कोई इजी सब्जेक्ट उठाइए। और आप ग्रेजुएट को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आप 12th को पढ़ाइए पहले। 12th को भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आप 10th को पढ़ाइए। 10th को भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आप 8th को पढ़ाइए, 9th को पढ़ाइए, वहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए। 8th को भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आप 6 को पढ़ाइए। 6 को भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आप 4 को पढ़ाइए। इस तरह से आप नीचे जाइए, आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए। कल के डेट में हो सकता है आप 4 को पढ़ाते हैं पढ़ाते, आप 6 को पढ़ाते पढ़ाते, 8 को पढ़ाते पढ़ाते आप यहाँ तक भी आ सकते हैं, यूपीएससी तक। कई लोग हैं, कई ऐसे टीचर्स हैं, आप लोग को सलमान टीचर हैं जो ग्रुप डी का टीचर्स थे, आप लोग भली भांति पता होंगे। और उसके बाद वो ग्रुप सी का पढ़ाना शुरू किया, जैसे एलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, रेलवे का एसएससी हो गया। उसके बाद ग्रुप बी का पढ़ा गया, फिर आप ग्रुप ए पर भी आ गए, यूपीएससी आईएएस तक। तो आप लोग भी अपना प्रमोशन कर सकते हैं, जिस तरह से लोगों ने प्रमोशन किया है, इस तरह से आप लेवल आइए। अगर आपको बीपीएससी चेयरमैन को अगर बातें पहुँच पा रही होगी, या फिर आप कोशिश कीजिए पहुँचाने की, नहीं समझ पा रहा है, आप स्वेच्छा से एग्जामिनेशन ईमानदारी पूर्वक नहीं ले पा रहे हैं, बिना
कोई भेदभाव का या कोई भी अंडर द टेबल लेकर के आप कर सकते हैं, तो आप ये त्याग दीजिए, इसको रिजाइनेशन दीजिए। बहुत चीज़ें होता है कि छोड़ने के बाद बहुत मज़ा आता है, रिलैक्स कीजिए आपने। अब बाकी जो भी समय आपको बचा हुआ जीवन का, उसको एंजॉय कीजिए, रेदर देन कि आप ऐसे मोह माया में फंसे हुए हैं कि जो हम करोड़ों अरबों रुपये हम जमा करके जाएंगे, उसका कोई यूज नहीं है, ना आपके आने वाले भविष्य में कोई यूज कर पाएगा। आप ऐसे कई ऐसे शाहजहाँ, कई ऐसे औरंगजेब, कई ऐसे अकबर आए, कई ऐसे अशोक आए, कई ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य आए, वो चले गए। आज उनका जो है कब्र में कहाँ दफन होगा, उनकी मिट्टियाँ यहाँ पे कई जल गए होंगे, जो कि किसी को भी नहीं पता है। शायद आने वाले 10 साल, 20 साल या फिर 50 साल बाद, 100 साल बाद आपका कोई भी नामो निशान ना बचे। ऐसे कर्म कीजिए जिसका नाम आज तक जाने जाते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, चाणक्य हो गया, अशोक हो गया, उनके कर्मों को, इनके विचारों को जाना जाता है। इन्हीं आप अपनी बातें, अपने विचार रख सकते हैं। इन्हीं के साथ इस बात को कंप्लीट करते हैं। तुगलकी फरमान को आप जो है सभी लोग आप इसको सरे या हम खारिज कीजिए, शांतिपूर्वक खारिज कीजिए। ये नहीं कि आप कई लोग आप सोचेंगे एग्जामिनेशन देना ही बेकार है। जो लोग मैक्सिमम इसमें से जितने भी लोग मैंने कनेक्ट किया है, जो भी स्टूडेंट्स मेरे हैं और जो लोग अभी कनेक्टेड हैं, मैक्सिमम जो हैं इसमें से आउट ऑफ स्टेट वाले थे, बापू साहब आउट ऑफ स्टेट, अदर स्टेट वाले थे, आउट ऑफ बिहार वाले थे। वो लोग सोचिए बिहार अगर जाएंगे तो कम से कम आने जाने का ठंड के टाइम में 5 से 6 हज़ार रुपये कम से कम खर्चा है। फिर जाएंगे कि डेफिनेटली नहीं कि एग्जामिनेशन फिर से आपका हो जाएगा। बेहतर है कि आप सोशल मीडिया से या ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी माध्यम से अगर आप बिहार में हैं, तो आप जाकर के इसको सपोर्ट कीजिए, इसकी डिमांड कीजिए, ये आपका जायज़ हक है, ये जायज़ हक है, आप नाजायज़ नहीं कुछ मांग रहे हैं, ये आपका जायज़ हक है। आपने फॉर्म फिलअप किया है, 600 रुपये आपने दिया है, और आपका हक बनता है कि एक निष्पक्ष रूप से एग्जामिनेशन लिया जाए। जो हकदार बनता है, जो लोग एलिजिबल है, जो उसने मेहनत किया है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ग्रुप डी एक ये भी मुद्दा है, अपने यूपीएससी का बार बार आपने बोला है, पेपर में कई कटेंगे, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आएगा। लोग कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े एनसीईआरटी एससीईआरटी स्पेक्ट्रम आपका जो है कई चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे लोग लगातार। मैं भी कोशिश कर रहा था यूपीएससी पीवाईक्यू के साथ साथ कई और यूपीएससी का क्वेश्चन लगाऊँ जितना समय मिल सके, लेकिन क्वेश्चन कहाँ आया ग्रुप डी का। भाई कोई लेवल का अप डाउन नहीं करना है, कोई वो जॉब खराब नहीं होती है। जॉब होती है आपके जो है घर के जो भी इच्छा होती है, जो ज़रूरतें होती है पूरा करने का काम करती है, तो वो सबसे बड़ा चीज़ होता है। ये इस लेवल का आपने फैक्ट वाला सीधे क्वेश्चन पूछ दिया। 70 से 80% ऐसे क्वेश्चन थे डायरेक्ट फैक्ट से आपका है। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कुछ भी आपका काम नहीं कर सकता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लोगों का नेगेटिव हुआ है बहुत ज़्यादा, लोगों का सेटिंग था, जिन लोगों को क्वेश्चन मिल चुका है, लोग यहाँ पर भी बता रहे हैं कि 12 साढ़े 12 बजे क्वेश्चन वायरल हो गया था। आप लोग निकालिए, आप स्टूडेंट से क्यों पूछ रहे हैं कहाँ वायरल हुआ, आप खुद निकालिए, आपके पास सीसीटीवी कैमरा है, आपने करोड़ों रुपया उसमें खर्च किया, आपके पास सारे वो गैजेट उपलब्ध है, वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, आप उससे पता कीजिए कि कहाँ पर क्या हुआ है। स्टूडेंट सारा प्रूफ दे रहा है, उसके बाद भी आप मानने को तैयार नहीं। एनी हाउ, इस शब्दों के साथ कहेंगे आने वाले भविष्य में जरूर आपके पास ये सफलता प्राप्त होगी। रीजन क्या है कि आप जायज मांग कर रहे हैं, और आई ऑल्सो वॉन्ट टू सपोर्ट दीज थिंग्स कि एक तरफ जो है फिर से ये आंदोलन चलेगा। आई सपोर्ट बेसिक डी एग्जामिनेशन सबसे क्लियर कट हो और अच्छे से हो, ईमानदारी पूर्वक हो। जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग योग होंगे, सिंपल बातें करें, जो लोग योग होंगे उन लोग को सफलता प्राप्त हो, जो लोग योग होंगे उन लोग को सफलता प्राप्त हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। और ये सभी लोग को आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये सफलता प्राप्त होगी। सभी लोग का एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन कीजिए, और एक क्लियर ये भी करवा लीजिएगा अगर आपका री एग्जामिनेशन का डेट आएगा फिर क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाएगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा मज़ा आएगा और उस लेवल का हम क्वेश्चन डालेंगे। क्वेश्चन किस लेवल का आएगा या फिर कन्फ्यूजन में हमेशा रखेंगे, तो फिर आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि एसएससी ग्रुप डी रेलवे के जैसे क्वेश्चन भी आपको करना पड़ेगा 70-80% या उससे ज़्यादा। कॉन्सेप्ट कितना परसेंट होगा, कॉन्सेप्ट पर आपका जो है घुमा करके कथन निष्कर्ष हो गया, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गया, कई तरह के जो क्वेश्चन आते हैं जो घुमा करके पूछा जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस कैसा हो, ये सारे फैक्ट आपको क्लियर करना चाहिए। सिलेबस आप मेंशन करना चाहिए, नोटिफिकेशन में आपको देना चाहिए क्लियर कर। थैंक यू सो मच, हैव नाइस डे। मैंने दोनों बातें रखा आपको, स्टूडेंट के लिए, टीचर्स के लिए। उन सभी गुरुजनों से भी आप मिलने की कोशिश कीजिए, चाहे आप बड़े बड़े टीचर्स हैं, मैं किसी का नाम लिए बिना बता रहा हूँ,
जो भी आप बता रहे हैं उन सभी से हेल्प लीजिए। आप लोग को स्टूडेंट्स के लिए आपके हित में बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स को अभी आप किसी के लीडर्स के आपको नहीं आना है, चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, और किसी टीचर्स के आप पीछे मत पड़ जाइए। सबसे बड़ा चेहरा आपका है, बस स्टूडेंट का, एक छात्र का चेहरा होना चाहिए। उसके आप सपोर्ट लीजिए, जितने भी गुरुजन हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हो, राष्ट्रीय लेवल पर हो, या फिर लोकल लेवल का हो, तीनों लेवल का आप सपोर्ट लीजिए। नेता कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस ईमानदारी पूर्वक उसको निभाना होना चाहिए। तो आप नेता का भी लीजिए, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, या फिर एक छोटा सा मुखिया, जहाँ से बातें हो सके। ये बड़ी सरकार जो है, जो सुन नहीं पा रही है, कर्जन का सरकार डिवाइड एंड रूल खेल रही है। शायद उनके दिमाग मस्तिष्क में भी पता चल रहा होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, लेकिन पैसे की मोह माया ने इसे कर्जन को और ज़्यादा कुख्यात बनाने पर लगा था। फिर क्या हुआ, फिर डलहौजी आया, फिर आपका बहुत सारी चीज़ें हुई। ऑलरेडी मैंने आपको हिस्ट्री में बताया। एक समय आता है ये जब अंग्रेज तक को झुका दिए, तो ये कौन सी बड़ी बात चीज़ है। जब अंग्रेज को झुका दिया गया है तो ये कौन सी बड़ी बात, कौन सी बड़ी बात है, ये कौन से खेत की मूली है। ये भी एक दिन झुकेंगे, और स्वेच्छा से झुकेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो तोड़े जाएंगे, मरोड़े जाएंगे और बिखरे जाएंगे। ये खुद एक दिन टूट जाएंगे। इससे बेहतर है खुद से अपनी बातें मान ले। स्टूडेंट्स के सामने किसी की नहीं चलती है, ये मानना पड़ेगा। आज नहीं कल स्टूडेंट कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे, इसमें कोई अराजक तत्व नहीं घुसे हुए हैं जो बात है बोल देते हैं कि कहीं भी आते कि ये लोग सिंसियर नहीं थे। 90,000 लोगों को अपने फॉर्म नहीं भरने नहीं दिया मौका। आपका सर्वर में दिक्कत चल रही थी, आपका मैंने 3-4 फॉर्म भरे, कई लोगों का जो है नाम एड्रेस अभी तक सही नहीं दिया गया है। एड्रेस कोई XYG भर रहा है और उसका आ रहा है ABCD। मैं एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए किसी के ने ये एड्रेस डाला है XYZ, और उसका एड्रेस आ रहा है पिन कोड ABCD। बोलिए, ये सर्वर का दिक्कत है, आपका दिक्कत है, लेकिन आप अपनी गलती नहीं मान रहे। 90,000 की गलती है, नॉन सीरियस स्टूडेंट है। और जो बापू सभागार में क्वेश्चन आपको मतलब उठा करके दिखा रहा है, वीडियो बना करके दिखा रहा है, तो ये लोग अराजकता हो गए, ये रंगदारी कर रहे हैं। ये सब स्टूडेंट नहीं है, ये सब स्टूडेंट ही है। आप ही सब में से कोई निकलता है, सुभाष चंद्र बोस, कोई गांधी, या कोई आपका भगत सिंह। सबका तरीका अलग है, लेकिन मकसद एक ही है। सबकी एक ही तरीका था, सबका मकसद एक ही था, आज़ादी पाना है। कोई भगत सिंह के रास्ते पर गया, कोई उग्र हुए, कोई आपका उदार हुए थे। जिसमें जो क्षमताएँ थी वो अपना कोशिश की है, और आज हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं। उन सभी लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे काले गोरे लोग बैठे हुए हैं हमारे इंडिया में, जिसके हम गुलाम हैं मानसिक रूप से। वो लोग अभी भी छोड़ के चले गए। अभी भी कई लोग गुलाम हैं। कोई पैसे का गुलाम है, कोई किसी का गुलाम है, कोई नेतागण का गुलाम है, कोई कुर्सी पाने के लिए गुलाम है, कोई अच्छा घर परिवार या फिर बहुत सारी चीज़ों की XYZ का गुलाम है। सभी लोग गुलाम हैं। इन्हें इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कोई आपका विचार हुआ, कोई कमेंट है, आप अपना बता सकते हैं। किसी को भावना में अगर मैंने बोल दिया तो आपको सॉरी फॉर दैट वन, बट आई वुड लाइक टू बस एक चीज़ बोलूँगा स्टूडेंट के हित में, और बोलता रहूँगा। चाहे उसके लिए फांसी चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। मैं प्लस के लिए भी तैयार हूँ, मैं माइनस के लिए भी तैयार हूँ। मैं भगत सिंह बनने के लिए भी तैयार हूँ, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तहाँ हाथ जोड़ करके आपको गांधी भी बनने के लिए तैयार हूँ। दोनों बनने के लिए तैयार हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो अपना सर कटाने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ सर कटाने के लिए भी तैयार हूँ। आई डोंट हैव एनीबॉडी। मेरे पास इमोशनली कोई अटैचमेंट नहीं है, मेरा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बट मन मस्तिष्क को खोल करके मैं अपनी बातें बोल रहा हूँ, और होश आवाज़ में बोल रहा हूँ। अगर इनकी हद की बात आएगी तो आपके सामने हम खड़े होंगे, जहाँ भी जिस भी स्तर पर होगा। चलिए, डिवाइड एंड रूल खेला जा रहा है बार बार। हाँ, कई लोग को कमेंट आ रहा है, बिल्कुल ये डिवाइड एंड रूल ही है और कुछ नहीं। ये जो आपको बांटा गया अभी, नोटिस जारी किया गया, और कुछ नहीं। ये 12,000 लोग आउट ऑफ स्टेट के ही होंगे, या फिर जो भी हो गए 70-80%, इसमें ज़्यादा लोग बाहर के ही हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें से ज़्यादातर लोग, इसमें से सिर्फ 5,000 के आसपास लोग एग्जामिनेशन देने गए थे, 5500 के आसपास, 6,000 के आसपास। 50% अटेंडेंस होगी यहाँ पर। या शायद आने वाले टाइम में ये 12,000 में, 12,000 में शायद 3-4 हज़ार लोग एग्जामिनेशन देने जाए, 7-8 हज़ार लोग जाए भी नहीं। फिर इनको बोल देंगे नॉन सीरियस। शायद 3-4 हज़ार में कुछ लोग का रिजल्ट होगा, कुछ लोग का नहीं होगा। पेपर हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, या फिर हो सकता है ये लोग ज़्यादा सीरियस हो करके इनको क्वेश्चन
फैक्ट पता चल गया है, क्वेश्चन लेवल कैसा आएगा, अभी से भी काउंट करेंगे तो लगभग 15 दिन बचा है। ये आपको लूसेंट रूट का आकर के रटना शुरू कर देंगे तो यहाँ से ज़्यादा भी रिजल्ट आ सकता है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट भी आ सकता है। ज़्यादा एक जिला का से ज़्यादा बड़ा है यहाँ पर सेंटर पड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है, इंडिया का नहीं, एशिया का बड़ा सबसे बड़ा सेंटर है। 4 फ्लोर यहाँ पर बना हुआ है, 4 फ्लोर है यहाँ पर, लगभग 12,000 सेंटर है यहाँ पर। इस तरह से 4 फ्लोर बना हुआ है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 3rd फ्लोर 4th फ्लोर तक क्वेश्चन ही नहीं पहुँचा था उन लोग को, तो क्वेश्चन पेपर और लास्ट मोमेंट में लोगों ने एग्जामिनेशन चेंज किया, दे सकते हैं आप, कहीं मैंने आपको फरमान दिखाया है, लास्ट मोमेंट्स में लोगों ने चेंज किया है आपका एग्जामिनेशन सेंटर। कौन करता है? रात के आपको पता चलता है आपका एग्जामिनेशन आज यहाँ है तो कल यहाँ पर है, रात में पता चलता है।